हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएससी विद सोनी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, बट मैं ठीक नहीं हूँ। एक्चुअली आपको मेरी आवाज़ में भी थोड़ा वैसा लग रहा होगा। कल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज ठीक नहीं है। पता नहीं, कल तक वही था, डेली स्टडी ब्लॉग, डेली स्टडी करना, अपने गोल पे फोकस करना, वर्क करना, सब कुछ को लेके मैनेज करना, सारी टाइम कंसिस्टेंसी, बहुत उम्मीदों से हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं और आज पता नहीं क्यों अचानक सब कुछ बदल गया है। तो और वो मेरी एक छोटी सी गलती के कारण है। कल एक्चुअली मैं जब जॉब पे से आ रही थी ना, तो मुझे थोड़ी चोट लगी। जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ चोट नहीं है, मेरी कंसिस्टेंसी, मैंने जो कुछ सपने देखे थे उन सबको लग रहा है जैसे पता नहीं क्या होगा। ये मेरा सीधा हाथ है और इतना ही नहीं गाइस, ये दूसरे हाथ में भी मुझे लगी और यहाँ पे ना इसमें इतनी मोच आ गई है कि मैं क्या ही बताऊँ। प्लस यहाँ पे पूरा होल है, ये जब कल खुलेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक्सीडेंट इतना तगड़ा हुआ है ना कि देख रहे हैं आप, पैर में भी लग गई है। इसमें यहाँ पे कुछ होल जैसा हो गया है उसकी वजह से। और मैं गिरी कहाँ पे गिरी हूँ, मतलब रोड थी, साइड में कीचड़ था, पता नहीं कैसे अचानक गाड़ी स्लिप हुई। मेरी स्कूटी की तो हालत ही खराब है, पता नहीं क्या होगा। पूरे कपड़े वगैरह सब खराब हो गए थे, कि कपड़ा सूट भी फट गया था इतनी। तो अब ये मैं यही सोच रही हूँ, अभी बैठी थी मैं तो मैंने मेरी बुक्स पे नजर गई है, मैं सोच रही हूँ दर्द है, सब चीजें तो हो ही रही है, तो क्या पढ़ाई को स्टॉप कर देना चाहिए? पर ये इसका सॉल्यूशन तो नहीं है ना, चोटें है, ये परमानेंट है, ये तो आज नहीं कल सही हो ही जाएगा। 2 दिन में मंडे को खुलेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रैच छिल गया, इसलिए पट्टी कर दी थी उन्होंने, डॉक्टर ने। तो ये तो आज नहीं कल सही हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो जो डैमेज होगी वो नहीं जाएगी ना। हाँ, हाथ में मेरे चोट लगी है तो मैं लिख नहीं सकती ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। अच्छी बात ये है कि सिर्फ इसमें मोच आई है, इसमें मोच वगैरह नहीं है, तो ये मैं थोड़ा सा कल से परसों से लिख पाऊंगी। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगी पर जितना हो सकता है एटलीस्ट रिवीजन कर सकती हूँ। थोड़ा 1-2 घंटे जितना होगा उतना कर सकती हूँ। दवाई खाई है मैंने, जिसकी वजह से मैं दर्द मुझे उतना नहीं हो रहा है। कल सुई वगैरह भी ले ली थी मैंने। तो देखती हूँ मैं कितना पढ़ पाती हूँ और कितना नहीं। इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी। चोट लगी तो सबसे पहला मेरा सवाल यही था मुझे जब लगा, और जब मैं देख रही तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही, तो क्या मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी? तो फिर मुझे लगा नहीं, ये तो 2 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन लाइफ का जो डिसीजन मैंने लिया है अगर वो मैंने नहीं देखा तो फिर वो मुझे और आगे कष्टदायक देगा और वो जिंदगी भर का पेन देगा। फिर अब देखते हैं कि क्या कर पाता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, कभी तबीयत खराब रहेगी, कभी हेल्थ इशू रहेगा, कभी पढ़ाने का मन नहीं करेगा, कभी मूड ऑफ रहेगा, लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जब ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं, तो क्यों ना परफेक्शन नहीं रहेगा। और सच बताऊं तो परफेक्शन कभी नहीं रहता, इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन को इंसान को बनाना पड़ता है। परफेक्ट ना इंसान होता है ना चीज़ें होती है, बस वो कैसे भी करके हम सोचते हैं कि उस चीज़ को कंटिन्यूअसली हम करते जाए और सक्सेस हो जाए। सच बात तो ये है कि हमारे ज़िंदगी में सब कुछ आएगा जाएगा, चोटें लगेंगी, तबीयत खराब होगी, फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जो नहीं रुकना चाहिए वो होती है हमारी स्टडी। बिकॉज यही एक ऐसी चीज़ है ना जो बाद तक हमारे पास और हमारे लिए रहती है। तो मैंने यही सोचा है आज के लिए, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगी जितना मुझे पढ़ना चाहिए या जो मेरा टारगेट था 6 घंटे या 8 घंटे, बट हाँ इतना ज़रूर है कि मैं इतना तो ज़रूर कर पाऊंगी कि आपको कुछ नहीं तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे जो भी हो, 10-10 मिनट का ब्रेक लेके या फिर आधे घंटे पे ब्रेक लेके शुरू पढ़ पाऊँ और अपने कम से कम एटलीस्ट रिवीजन को तो कंप्लीट कर पाऊँ। उससे मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। जब मन नहीं करता है उसी समय इंसान को पढ़ना चाहिए, वो पढ़ाई इंसान को काम में आती है और याद रहता है कि नहीं, हमें अभी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना। और यहाँ आप देख रहे हो ये जो इसमें बैंडेज लगाई है ना उन्होंने, डॉक्टर ने, वो बार बार चिपक रही है इसमें टेप। यहाँ में पढ़ी थी आज विद्युत धारा का मैंने किया था, एसीडीसी करंट फ्लो का पूरा रिवीजन कर लिया था। एक्चुअली मैं इसको पढ़ चुकी हूँ, मैंने बताया ना आपको कि मैं सिर्फ रिवीजन आज करूँगी। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट थे जो मुझे ध्यान नहीं थे, मैंने सोचा चलो क्यों ना आज इन्हीं को रिवीजन तौर पे देख लिया जाए। और वैसे भी देखिए, जब अगर आप आज रुक जाते हैं ना, तो फिर होता क्या है कि हम हर दिन रुकने का कोई ना कोई
बहाना ढूंढते हैं, और ये कभी भी एक एस्पिरेट को शोभा नहीं देता। उसको हमेशा उसके अकॉर्डिंग लाइफ परफेक्ट नहीं मिलेगी, तो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना पड़ता है। तो जब मैं आज नहीं रुक सकती तो आप क्यों रुके हैं? आपकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, पर उन प्रॉब्लम्स को अलग रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन जो हमने सोचा है वही पूरा हो, बट जितना हो सकता है हमें उतना करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। आगे होना ना होना वो बात की मर्जी है। और वैसे भी रीजंस कभी ख़त्म नहीं होते। रीजंस तो आज नहीं कल नहीं आते ही जाएंगे, और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए अपने रीजंस के लिए वक्त को मत छोड़िए, उसी में से वक्त निकालिए और अपने टारगेट को पूरा कीजिए। बस अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई हो और मेरी बात समझ में आई हो, और आप भी किसी प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, तो मैं यही करूँगी, अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखिए, और प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को एक तरफ रख के किसी भी तरीके से और जो आपका टारगेट है उसकी तरफ भागिए, दौड़िए, कंप्लीट कीजिए। जब मैं इस कंडीशन में थोड़ा हिम्मत कर सकती हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते? तो और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रियल स्टोरी दिखाई जाती है, ये रियल स्टोरी बताई जाती है, ना कि कोई फेक चीज़ें बताई जाती है। फाइनली मैंने अभी 1.5 घंटा और 1 घंटा समथिंग पढ़ा है। एक बार 1.5 घंटे के स्लॉट में पढ़ा है, दोबारा आधा घंटा और पढ़ा। ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, बट हाँ मैंने 3-4 चैप्टर रिवीजन कर लिया है जो मेरे काफ़ी समय पहले के पढ़े हुए थे। मैं ये नहीं कहती कि आप भी ऐसा करो या करो। देखो, इस चैनल पे आपको जो भी दिखाया जाएगा वो रियल स्टफ, रियल जर्नी दिखाई जाएगी। तो प्लीज़ मोटिवेट होइए, और मेरा यही गोल है कि जो लोग भी मुझे देखते हैं वो सच में अपनी लाइफ से इंस्पायर होइए, और आप अपने बुरे वक्तों को सबसे ज़्यादा याद कीजिए, क्योंकि जब आप बुरे वक्तों को याद करते हैं तो आपको कल के लिए करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न मिलता है। आप देख रहे हो मुझे यहाँ पर भी चोट आई है, मैंने मेडिसिन वगैरह भी ले ली है और मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ, कल सब कुछ हो गया है, बट हाँ इसकी वजह से ये नहीं रुकेगा। दर्द अभी भी हो रहा है, जब मैं हाथ मूव कर रही हूँ ना तो इसमें दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बट दर्द अपनी जगह है ना, बाकी सारी चीजें तो हो रही है, तो ये क्यों नहीं होगी? हाँ ये अलग बात है कि उतना नहीं करेंगे, पर जितना हो पाया मैंने उतना किया है। आई होप आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और मुझे इसके साथ और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके लिए भी प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं ना बहुत सेफली चलाइए। कल अगर टू बी ऑनेस्ट बताओ, मैंने अगर हेलमेट नहीं पहना होता ना तो मेरा ये होता ही नहीं सर, और शायद मैं यहाँ पे होती भी नहीं। बाहर थोड़ा सा और आ रहा है, मैं यहाँ पे होती भी नहीं। तो प्लीज आप लोग गाड़ी चलाते हैं जो लोग भी, वो सेफली चलाइए, हेलमेट जरूर यूज कीजिए। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फाइन लगा रखा है, हमें नहीं समझ में आता है। मैं भी ये गलतियां करती हूँ, जस्ट मार्केट जा रही होती हूँ तो नहीं पहनती हूँ, बट ये सबसे बड़ी भूल है। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता ना तो आज तो सिर्फ मेरे हाथ में, पैर में, थोड़ा सा इधर और यहाँ सब पे चोट लग के रह गया। मैं मेन पीच हाईवे पे गिरी हूँ, पता है आपको? और हाईवे की चोट कितनी डेंजरस होती है पता है? वो कंकड़ियां चुभ जाती है ना पूरा इसमें, यहाँ पे ऐसा लगा था जैसे मेरे इसमें से ऑयल जैसा कुछ निकल रहा है, और इसीलिए बट थैंक गॉड ऊपर वाले का। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गलतियां हमारी खुद की भी होती है, कुछ वैसी भी होती है। वैसे मेरे किसी वैसे नहीं हुआ, बट हाँ ठीक है, अब जो भी हो गया वो हो गया। हाँ मैं आज सेफ हूँ और सुरक्षित हूँ, इसीलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और ध्यान से गाड़ी चलाइएगा जो लोग भी चलाते हैं, ठीक है? वर्किंग है वो भी। और चलिए मिलती हूँ। आजकल के बच्चे बहुत डेंजर गाड़ी चलाते हैं, ऐसे 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 चलाते हैं। प्लीज वैसे मत चलाइए, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम घर से निकलते हैं ना तो हमें नहीं पता होता कि हम घर वापस आएंगे या नहीं। हमारे पेरेंट्स भी इसीलिए हमारा वेट करते रहते हैं। मैं जब सुबह घर से निकल के गई थी तो मैं किस हालत में गई थी, और आई हूँ तो मैं किस हालत में आई हूँ, समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए। मिलती हूँ, बाय कल।